कहीं की बात है, हम कहीं किसी के घर पे गए थे, उसका लड़का जो है ना कहीं पढ़ रहा था बाहर, तो वो बड़ा धार्मिक परिवार था। उसका लड़का जब आया तो हमको हमारे पास में होकर निकल गया अंदर, न राम राम न श्याम श्याम। और बाकी घर के मम्मी पापा और बाबा तो सब ढोक लगाते, बड़ी लंबी दंडवत करते थे, और वो आया निकल गया। उसके पिताजी आए, बोले महाराज बेटा छुट्टी आया है। बड़े खुश हो रहे थे कि बेटा छुट्टी आया है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा? बोले अभी यहीं से तो गया था। मैंने ऐसा बेटा छुट्टी आया है जिसने राम राम तक नहीं की? बोले महाराज वो जानता नहीं है। तो मैंने कि वो 28 साल का हो गया अभी भी नहीं जानता, तो इसके बाद में किसी की हिम्मत है कि उसे जना दे? 28 साल तक तुमने ये बात नहीं जनाई, तो 30 के बाद में फिर कोई माई कलाल उसे जनाने वाला नहीं है। फिर जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो तुम फिर बेवकूफ लगोगे उसे, तुम नालायक लगोगे। एक गांव के बड़े बूढ़े ने अपना बेटा पढ़ा दिया था, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, डीएम बन गया। इतनी फुर्सत नहीं कि घर आ सके, लेकिन प्यार था मम्मी पापा को, बुढ़े बुढ़िया को, तो वहीं उसके घर पे ही, घर से जो है वो घी कर लेते थे वो पहुंचाते थे, थोड़े बहुत चावल कर लेते तो वो भी पहुंचाने जाते सिर पे। गुड़ करते थे उसका, वो बनाते थे राव, राव जानते हो? हाँ, वो भी बना के बेटा के लिए पहुंचाने जाता बूढ़ा बाबा। आत्मा रहती है। एक दिन मटकी में भर के राव और वो अपने बेटे के लिए ले गया। बेटे की कोठी थी, गेट पर वो रहता है चौकीदार, अंदर मीटिंग थी, बड़े बड़े लोग बैठे थे। दरवाजे पे जाके उस पिता ने कहा कि वो साहब से कह दो आपके गांव से कोई आया है। उसने भी नहीं कहा कि मैं उसका बाप क्यों कहूं। कभी कभी बेटे इतने बड़े हो जाते हैं कि बापों को भी शर्म आती है बताने में कि हम इतने छोटे हो गए और बेटा इतना बड़ा हो गया है। लेकिन उन बापों को शर्म आती है जिनकी औलाद नालायक होती है। जिनकी औलाद अच्छी होती है ना, वे तो अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों में झुकने में भी गौरव मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं कि ये मेरे बूढ़े बाबा हैं। पहरेदार से उसने कहा कि जाकर के कहो कि आपके गांव से कोई आया है। वो बूढ़ा बाबा राव लेकर के और दरवाजे पे पहरेदार से कहता, जाके कह दो साहब से कि गांव से कोई आया है। उस लड़के ने अंदर से देख लिया कि मेरा बाप है, और नौकर से कहता है कि वो जो भी लाया हो ना, चौकीदार से कहता है वो लड़का कि जो भी लाया हो ना वो ले लो, और उससे कह दो कि वापस चला जाए। वो बूढ़ा बाबा अपनी आंखों, ये बात उसने सुन ली। लेकिन उस अंदर एक अफसर बैठे तो उन्होंने कहा कि आपके गांव से कोई आया है ना, अपना होगा, बुला लो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो मेरा नौकर है, मैं जानता हूँ, आता है हमेशा, हर महीने आता है। अब ये बात उस बूढ़े बाबा ने सुन ली और आंखों में आंसू आ गए, और रोता हुआ जब लौटा तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम तो मिलके आए हो फिर भी रो रहे हो। रोना तो मुझे चाहिए, मुझे मिला नहीं है, इतने महीने हो गए, तुम तो मिलके आए हो, तुम क्यों रो रहे हो? तब वो बाप कहता है कि गलती कर गए हमने इतना ज्यादा लायक बना लिया कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, गलती कर गए हम।
अब तो हम उनसे उसके नौकरों से भी मिलने लायक नहीं रह गए हैं। ऐसी खबर होती तो हम इतना क्यों पढ़ाते। हमने तो अपना खेत भी बेच डाला, अपना मकान भी बेच डाला, और अपने से ही अपने बेटे को इतना दूर ऊंचा कर दिया कि हम उचक करके भी छूना चाहें तो अब वहां तक पहुंचते नहीं है। ऐसी बात क्यों करते हो आप? ऐसा मेरे बेटे ने क्या कह दिया वो बताओ। तब उस बाप ने कहा कि पता है तेरे बेटे ने क्या कहा? क्या कहा? कि वो मेरे गांव का है, नौकर है, और जो भी लाया हो वो ले लो और उससे कह दो कि वो जाए, और कुछ बाकी रह गया है दोबारा भेजेगी मुझे, दोबारा जाऊं? भैया आज की जो शिक्षा है ना, संस्कार विहीन शिक्षा। बड़े बूढ़े बैठे हैं, हम लोगों को अपने स्कूल में झाड़ने में कितना अच्छा लगता था। अपने स्कूल में स्वयं जाके झाड़ू लगाते थे, अपनी पट्टी, अपना बस्ता, अपना बिस्तर बिछाने के लिए कट्टा खाद का हम बोरी स्वयं ले जाते थे, और हमें अपने गुरुओं के पांव छूने में कितना अच्छा लगता था। है? और गुरुजी रोजाना प्रार्थना के साथ में इतना तो सिखाते ही थे कि बेटे माँ के पांव छू के आया करो, बाप के पांव छू के आया करो। आज का तो मैं क्या कहूँ, वो टीचर पांव नहीं छू रहा अपने बाप के, तो वो बच्चे से कैसे कहेगा? तो उन स्कूलों को, उन कॉलेजों को मैं गुरुकुल नहीं कहता, मैं राक्षस कुल कहता हूं उन कॉलेजों को, जिनमें यह कहा जाता है कि साइंटिस्टा कॉस्टिटा है केवल, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई पिता है, न कोई गुरु है, कुछ नहीं है। वो माँ बाप है ना, जब भी कुछ बना लेते हैं अपने बेटे के लिए, माखन या घी या राव, अब तो ले जाने की हिम्मत तक नहीं होती, लेकिन मन बहुत करता है इस बहाने देख लें। तो ऐसे राक्षस कुल में भर्ती कर दिया हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को। लेकिन भैयाओ, कोई कोई सपूत ऐसा होता है कि उसे किसी भी कुल में भर्ती कर दो, वो हमेशा रहे संत को संत, भगत बीज पलटे नहीं, और रहे संत को संत। उनको तो मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार मेरा प्यार और स्नेह है कि जो किसी भी कॉलेज और स्कूल में डाल दिए जाएं, लेकिन उनके संस्कार जिंदा रहें। ऐसे बालक मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे बालक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो कहीं भी डाल दिए जाएं, लेकिन चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटी रहत भुजंग। प्रहलाद जी को ऐसे में ही, जहां राक्षसी विद्याएं थी,